ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस, और ये सारे जितने मैं बता रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ केस मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनफैक्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं। इसमें अगर सबकी वैल्यूज दे देंगे ये तो वो क्वेश्चंस कहलाएंगे। ओके, बट हम सारे चीज़ों को एज अ केस मान के चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट केस ऐसा है दैट यू हैव गॉट वन सिलेंडर and that is half immersed inside this water, not half immersed, some part of this is immersed inside water, and when you are applying a force on it from the top, यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से हम फोर्स लगाएंगे। ओके, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा नीचे जाएगा एंड आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ द बायंसी फोर्स ये वापस एक तरह से रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर डेवलप होगा जिसके कारण ये वाइब्रेट होगा। तो अब इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमको निकालनी है। ओके, थोड़ा सा भले डिफरेंट दिख रहा है ये, बट ये डिफरेंट है नहीं, सेम चीज़ है, सेम कंसेप्ट आप याद करो, डेफिनेटली ये भी आपसे आराम से बन जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक तो सबसे पहली चीज़ जो गिवन है डेट इज़ द डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड विच इज़ रो एस, ये रो एस डेंसिटी ऑफ सॉलिड गिवन है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन विच इज़ रो एल, एंड वी हैव टू डिटरमाइन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर। ओके, नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू गिव सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वही इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी मैं जो फोर्स की बात कर रहा था, हम क्या करेंगे, फॉर गिविंग दैट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वी विल अप्लाई सर्टेन फोर्स इनटू इट, एंड व्हेन वी आर अप्लाइंग सर्टेन फोर्स इनटू इट द सिलेंड्रिकल बॉडी इज गेटिंग इनसाइड द वाटर, ये थोड़ा सा और पानी के अंदर आ गया, ये लाइक दिस, तो ये इसकी फाइनल पोजिशन हो गई। ओके, इनिशियली ये था, बाद में हमने फोर्स अप्लाई किया तो थोड़ा सा और नीचे आ गया। कितना नीचे आया, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं, लेट सपोज x डिस्टेंस से ये नीचे आ गया। ओके, एंड लेट सपोज द इनिशियल लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज l, x डिस्टेंस से ये नीचे आ गया। फिर हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे ही हम इसको पुश कर रहे हैं अंदर की तरफ, जब पुश कर रहे हैं तो एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, उसी फोर्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है, बायंसी फोर्स, ये हम सब जानते हैं। ओके, तो बेसिकली ऑसिलेशन के लिए क्या ज़रूरी है, वाइब्रेशन के लिए क्या ज़रूरी है, एक रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, जब हम इससे अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो ये सेम केस है, दिस इज़ नॉट अ डिफरेंट केस, ये सेम केस है। ओके, मैंने इसको सपोज पुश किया कुछ अमाउंट से, तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, इस स्प्रिंग में कुछ रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप किया। जब मैंने इसको रिलीज़ किया तो वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, इसकी मीन पोजीशन से इसको ऊपर ला रहा है, एंड देन अगेन ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। तो सेम चीज़ ये भी है, सेम चीज़ ये भी है, कुछ अमाउंट से मैंने पुश किया, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ इन द फॉर्म ऑफ बायंसी फोर्स, एंड देन जब मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ तब ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा। गेटिंग दिस वन? ओके, तो यही केस है। अब इसमें हमको नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी है वो हमको निकालना है। तो सेम तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है, mx डबल डॉट प्लस रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स इसमें कौन सा है, द बायंसी फोर्स इज द रीस्टोरिंग फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है। ओके, अच्छा, बायंसी फोर्स कितना होता है, हाउ मच बायंड फोर्स विल बी एक्टिंग, व्हाट इज बायंड फोर्स, बायंड फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके, ज़्यादा आप लोगों को बायंसी फोर्स के बारे में जानना है, इफ यू वॉच द वीडियोज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। अगर नहीं है तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियोज में बायंड फोर्स के बारे में डिटेल देख सकते हैं। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, हाउ मच लिक्विड इज बीइंग डिस्प्लेस्ड, उसका वेट। तो लिक्विड कितनी डिस्प्लेस होगी, जितना एक्स्ट्रा सिलेंडर इसमें नीचे की तरफ आ रहा है उतनी एक्स्ट्रा लिक्विड इसमें डिस्प्लेस होगी। तो कितना सिलेंडर इसमें नीचे आ रहा है, लेट सपोज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल बॉडी इज a एंड डिस्टेंस बाय विच इट इज डिस्प्लेस्ड इज x, तो ये हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के डिस्प्लेस्ड लिक्विड का हमको वेट निकालना है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम कितनी डिस्प्लेस हुई लिक्विड की, जितनी वॉल्यूम ये सिलेंडर के नीचे आई, तो कितनी सिलेंडर की वॉल्यूम नीचे आई, a इंटू एक्स, ओके, इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास इंटू g इज वेट। गेटिंग दिस नॉट? फिर से देख लो, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हमको निकालना है, तो जितना सिलेंडर नीचे आया उतना ही वॉल्यूम की लिक्विड डिस्प्लेस होगी। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा, a इंटू एक्स, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है, इंटू हमने किया रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास, m इंटू जी इज फोर्स, और यू कैन कॉल इट एज वेट। सो दिस मच वेट ऑफ द लिक्विड इज बीइंग डिस्प्लेस्ड। गेटिंग दिस नॉट? फर्स्ट थिंग। ओके, अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज इसमें हमको निकालनी पड़ेगी, डेट इज मास। ओके, अच्छा, मास किसका लेंगे, देखो इसलिए मैं इसको यहाँ से कंपेयर करके दिखाया था आप लोगों को, ताकि ये चीज़ आपको कहीं पर भी कंफ्यूज ना करें। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द मास ऑफ द सिलेंडर, मास ऑफ द सिलेंडर।
ओके, नॉट द वेट ऑफ द सिलेंडर, मास ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ए इंटू एल, ओके, वॉल्यूम इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, ओके, दिस विल बी द मास ऑफ सिलेंडर, ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बाय एंड फोर्स में हमने क्या किया, दिस वाज ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस निकालना था, तो इसलिए हमने जो एक्स्ट्रा वेट जो लिक्विड का डिस्प्लेस हो रहा है, डेट मीन्स द एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो सॉलिड अंदर आ रहा है, उतनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम हमने निकाला, विच वॉज ए इंटू एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, बिकॉज वी वॉन्ट टू डिटरमाइन द वेट हियर। यहाँ हमको मास निकालना है, मास इज वॉल्यूम, सिंपली वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज वॉट, ए इंटू एल इंटू रो एस इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, गेटिंग दिस, ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर, बस हो गया, रख दो यहाँ पर वैल्यूज। सो फ्रॉम हियर दिस m which is a l rho s into x double dot plus fb which is a x rho l into g, this should be equal to 0, okay, so from here this a will be cancelled out, anything else, nothing, okay, so from here we will get what, omega n will be equal to under root of rho l into g upon rho s into l, so this is the value we will get for this particular क्वेश्चन, गेटिंग दिस, ओके, तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस रहे, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, किसी भी तरह के क्वेश्चंस रहे, अल्टीमेटली आप उसमें DL नंबर लगा के आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, गेटिंग दिस। कुछ एक केसेस अभी हम और देखते हैं इसके, ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट केस, वी हैव टू ऑब्वियसली डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस, एंड फॉर दिस केस वी विल बी यूजिंग द न्यू मेथड विच इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास मेथड। अब वो मेथड क्या है और क्यों हम इसी पर्टिकुलर केस के लिए यूज़ कर रहे हैं और उस मेथड की क्या लिमिटेशन है, लेट अस सी दैट। स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास मेथड, ये मैंने आपको बताया भी था, इफ़ यू रिमेंबर, कि हम जब निकाल रहे थे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस स्प्रिंग मास सिस्टम, ओके, दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k/m, ये हमारा आया था, ओके। अच्छा, इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ किया था, इट वाज m इंटू जी एक्टिंग डाउनवर्ड एंड k इंटू डेल्टा एक्टिंग अपवर्ड, वेयर डेल्टा इज द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास। अब ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास क्या होता है, बिफोर द वाइब्रेशन स्टार्ट्स, बिफोर द वाइब्रेशन स्टार्ट जितना डिफ्लेक्शन इस स्प्रिंग में हो रहा है, डेट इज नोन एज द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास, गेटिंग दिस नॉट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लेट सपोज आई एम हैविंग इनिशियली आई एम जस्ट हैविंग दिस स्प्रिंग, ओके, अब मैंने इसमें मास लगा दिया, नाउ बिकॉज ऑफ दिस मास दिस स्प्रिंग विल डिफ्लेक्ट बाय एन अमाउंट, लेट सपोज डेल्टा, तो ये जो इनिशियल डिफ्लेक्शन है बिफोर एक्चुअल वाइब्रेशन स्टार्ट, अभी वाइब्रेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, अब इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू पुल दिस डाउनवर्ड और अपवर्ड वॉटएवर, और इसको जब मैं रिलीज करूंगा तब इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, बट बिफोर डैट, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वाइब्रेशन जो डिफ्लेक्शन हमको ऑलरेडी मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस मास, इस मास का जो डिफ्लेक्शन हमको मिल रहा है, इस मास के कारण जो डिफ्लेक्शन हमको इस मास में मिल रहा है, डेट इज नोन एज द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास, गेटिंग दिस नॉट, ओके। तो अगर आपके पास ऐसा केस आता है जिसमें आप डायरेक्टली एक सिंगल मास है, इफ़ यू आर जस्ट हैविंग अ सिंगल मास, तो ऑब्वियसली उसका स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मास निकालना बहुत ईजी हो जाता है, तो उन सारे केसेस में आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने फिर क्या निकाला था, दिस वॉज एम जी वॉज इक्वल टू के इंटू डेल, के बाय एम वॉज इक्वल टू जी बाय डेल्टा, तो यहाँ से हमारा ओमेगा एन क्या निकल गया था, अंडर रूट ऑफ जी बाय डेल्टा। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ऐसे सारे केसेस में जहाँ पर सिंगल पॉइंट मास हमको दिख रहा है और वहाँ पर हम डिफ्लेक्शन उस पॉइंट मास का निकालना बहुत आसान है। लाइक इन दिस केस, इसमें क्या हो रहा है, हमारा सिंगल पॉइंट मास दिख रहा है। अगर मान लो कि बात इसमें अगर इस बीम का भी, सपोज इस रॉड का या इस बीम का भी अगर कुछ मास रहता, यहाँ तो अभी मासलेस बीम है, अगर मान लो कि बात इसका भी कुछ सेल्फ वेट रहता, देन ये मेथड लगाना बहुत मुश्किल होता हमारे लिए, गेटिंग दिस नॉट। अभी आसान इसलिए है क्योंकि एक सिंगल पॉइंट मास हमको दिख रहा है, उसका लोकेशन दिख रहा है, हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि उसका डिफ्लेक्शन कितना है और डायरेक्टली इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, गेटिंग दिस, ओके। तो अब देखते हैं कि इस मेथड से क्या बेनिफिट है और क्यों इतने इजीली इस मेथड से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बट लिमिटेशन जो मैंने बताया कि सिंगल पॉइंट मास आपका रहना चाहिए, गेटिंग दिस नॉट, ओके। Now in this particular case we have to determine the initial deflection of this mass, initial deflection of the mass, initial deflection मतलब अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूँ तब भी obviously ये इस मास का कुछ deflection होगा, तो ये deflection कितना होगा, let's suppose डेल्टा, तो इस डेल्टा की वैल्यू अभी हमको निकालनी है, getting this not,
ओके अच्छा, इस डेल्टा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये डेल्टा है तो ये भी कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज डेल्टा 1। ओके अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल अगर मैं लगाऊं, ये ऑब्वियसली क्योंकि सेल्फलेस वेटलेस है तो ये ऑब्वियसली एक ट्राइंगल के फॉर्म में ही होगा। ओके ये ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसा तब आता है, इस तरह का कर्व तब आता है जब हमारे पास सेल्फ वेट वाली बीम रहती है, इफ़ यू हैव सीन द वीडियोज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। ओके तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल लीनियर लाइन के समान ही मिलेगा हमको, गेटिंग दिस नॉट? ओके ये हमारा डेल्टा 1 है। ओके तो अब ये सिमिलर ट्राइंगल देखो, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, क्या मिल जाएगा हमको? डेल्टा 1 बाय डेल्टा, डेल्टा 1 बाय डेल्टा इज इक्वल टू ए बाय बी, a by b, this upon this is equal to this upon this, okay, or you can say this delta is equal to delta 1 into b by a। ओके तो डेल्टा निकालने के लिए क्या ज़रूरी है? अब डेल्टा 1 की वैल्यू निकालना। अब डेल्टा 1 हम कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट इज दिस डेल्टा 1? ओके सो द फोर्स एक्टिंग, लेट्स सपोज बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा 1 ऑब्वियसली एक रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर डेवलप होगा, Fs। ओके अच्छा, नाउ दिस Fs, डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी पहले तो वो देख लेते हैं। डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन के, F इज इक्वल टू सॉरी K इज इक्वल टू F अपॉन डेल्टा, K इज इक्वल टू F अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू F अपॉन K, ये स्प्रिंग का फोर्स यहाँ से हम चाहे तो निकाल सकते हैं। सो Fs इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा 1, फर्स्ट थिंग, गेटिंग दिस नॉट? ओके अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है Fs, यहाँ पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और उस डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू जो है डेट इज mg। ओके तो इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट लूँ, इस पॉइंट के अबाउट, लेट्स सपोज पॉइंट O के अबाउट अगर मैं मोमेंट लूँ, देन दैट मोमेंट वुड बी, क्या होगा ये, Fs इंटू ए, दिस विल बी इक्वल टू mg इंटू बी। ओके Fs की वैल्यू रख दो, k डेल्टा 1 इंटू ए इज इक्वल टू mg इंटू बी, तो यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू मिल जाएगी mg अपॉन k इंटू बी बाय ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1, mg by k इंटू b by a, क्लियर और नॉट? ओके नाउ ये डेल्टा 1 हो गया। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा नाउ? सो डेल्टा इज विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 इंटू सॉरी डेल्टा 1 इंटू बी बाय ए, सो दिस विल बी इक्वल टू mg बाय k इंटू बी बाय ए का होल स्क्वायर। तो ये डेल्टा की वैल्यू मिल गई एंड वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा, अब चीज़ें बहुत ईजी हो गई। ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय mg by k into b by a whole square, g will be cancelled out and here we will get what, under root of ka square या k by m you can say into a square by b square, that's it. Okay, so this is how you can determine the natural frequency of vibration for such questions for using static deflection of mass method. ओके और जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ जहाँ पर हमको एक सिंगल पॉइंट मास दिख रहा है तो बेटर है ये वाला मेथड यूज़ करना, बहुत इजी हो जाएगी चीज़ें। ओके एक केस और सॉल्व करते हैं इसमें। ओके सो हियर इज द नेक्स्ट केस। अब इसमें क्या करना है, हियर ऑल्सो यू कैन फाइंड अ सिंगल पॉइंट मास, एक सिंगल कंसेंट्रेटेड मास आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। ऑब्वियसली इसमें भी हम लगा सकते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास मेथड। नाउ हाउ टू अप्लाई दैट मेथड? सो एज आई टोल्ड यू, before vibration start it will have certain deflection, okay, और इसमें इस मास का डिफ्लेक्शन हमको निकालना है तो इसको हम नाम दे रहे हैं लेट्स सपोज डेल्टा, और इस स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन को हम नाम दे रहे हैं लेट्स सपोज डेल्टा 1। गेटिंग दिस नॉट? सेम तरीके से करना है। ओके नाउ अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा 1, द फोर्स acting on this spring is Fs which will be equal to k into delta 1. Okay now taking moment about this point O, we will get what, mg into a, this will be equal to k delta 1, that means Fs into b. Okay so from here this delta 1 will be equal to mg into a by b, first thing. Getting this now? Okay next क्या होगा, next equation क्या होगा, similar triangle लगाओ, delta by delta 1 this upon this is equal to this upon this is equal to a by b. सिंपल है, लास्ट के समझ में आ गया तो इसे कुछ नहीं है। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इंटू ए बाय बी, डेल्टा 1 वी हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड m इंटू जी इंटू ए बाय बी होल स्क्वायर। गेटिंग दिस नाउ? ओके बस हो गया। तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा, हमारा नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय डेल्टा विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एम जी इंटू ए बाय बी होल स्क्वायर. This g will be cancelled out and omega n will be equal to under root of
b square by m into a square. Getting this? Okay, so this is the answer. Okay, so this is the next case. Here we are having two different springs. एक की स्टिफनेस दी हुई है K1 which is at a distance A और दूसरी की स्टिफनेस दी हुई है K2 which is at a distance B और उसमें एक मास भी हैंग कर रहा है. सेम थिंग, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हमको इसमें भी निकालना है. बट अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और प्रीवियस केस में क्या डिफरेंस है. इसमें जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास हो रहा है, मास का जितना डिफ्लेक्शन होगा, ध्यान से समझना, दो कारण से होगा. एक तो इसको मैं प्रीवियस केस से कंपेयर करके बताता हूँ तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए. मान लो कि बात ये हमारा प्रीवियस केस था, यहाँ पर एक मास रखा हुआ था. ओके, ये केस हमने देखा. गेटिंग दिस? ओके, और इस केस में हमारा जो डिफ्लेक्शन मिला था डेट वॉज b बाय ए होल स्क्वायर इंटू एम जी बाय के. ये हमको मिली थी डेल्टा की वैल्यू. ओके, यहाँ से ये जो डेल्टा मिला था डेट वॉज b बाय ए होल स्क्वायर इंटू एम जी बाय के, ये डेल्टा मिला था. ओके, अभी क्या है, इसमें यहाँ पर सिर्फ एक मास रखा हुआ है. अब क्या हो रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो इस स्प्रिंग के कारण एक डिफ्लेक्शन हो रहा है, एक इसके कारण हो रहा है. ओके, विच वॉज इक्वल टू, यहाँ पर जिसको हमने डेल्टा नाम दिया था, लेट सपोज उसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर डेल्टा 1, पहली चीज़. ओके, दूसरा इस स्प्रिंग के कारण जो कि K2 है, इस स्प्रिंग के कारण भी कुछ एक डिफ्लेक्शन हो रहा है. लेट सपोज दैट डिफ्लेक्शन इज डेल्टा 2. तो टोटल जो डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. एक बार फिर से समझ लो, अगर ये स्प्रिंग नहीं रहती है, ओके, इफ दिस स्प्रिंग K2 इज नॉट हियर, तब ये हमारा प्रीवियस केस बन गया, ये वाला केस बन गया. और इस केस में हमने ऑलरेडी निकाला है डेल्टा की वैल्यू विच वॉज इक्वल टू b बाय ए होल स्क्वायर इंटू एम जी बाय के. ओके, तो अगर ये स्प्रिंग नहीं रहती है तो हमारा इतना डिफ्लेक्शन होगा. अब ये स्प्रिंग जब आ चुकी है, ओके, तो इस स्प्रिंग का भी कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है. लेट सपोज दैट डिफ्लेक्शन इज डेल्टा 2. तो टोटल जो डिफ्लेक्शन होगा डेट विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, एज सिंपल एज दैट. तो डेल्टा 1 की वैल्यू तो हमको यहाँ से मिल जाएगी. डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, सेम चीज़ b बाय ए इंटू एम जी बाय b बाय ए होल स्क्वायर इंटू एम जी बाय के. और k कौन सा होगा इसमें, K1 होगा. ये k था. ओके, तो k के बदले हम उसको किससे रिप्लेस कर दिए, K1 से रिप्लेस कर दिए. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, डेल्टा 2 किसके कारण है, डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 2 एक तरह से इसको आप ये केस मान सकते हैं, अ स्प्रिंग एंड अ मास हैंगिंग ऑन दिस स्प्रिंग. तो यहाँ पर कितना डिफ्लेक्शन होगा, डेट डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट डेल्टा 2. ओके, तो ये डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी होगी, दिस डेल्टा 2 इज इक्वल टू एम जी बाय के सिंपली. और k कौन सा होगा, k अब की बार होगा K2. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर. ओके, तो एक तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसमें लग रहा है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम जानते हैं किसको बोलते हैं, कि अगर ये दो अलग अलग कारणों से डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब एक तो इसके कारण भी हो रहा है, दूसरा इसके कारण भी हो रहा है, तो दोनों को फिर सुपर इम्पोज कर दो, दोनों को हम एल्जेब्रिक सम ले लेंगे, विल गेट द टोटल नेट डिफ्लेक्शन. गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो यही चीज़ अब हमने किया है. अब टोटल डेल्टा अगर हमको निकालना है, what will be total delta now? So this total delta will be equal to delta 1 plus delta 2. Delta 1 is b by a whole square into mg by k1 plus mg by k2. That's it. ये हो गया हमारा डेल्टा. और ओमेगा n will be equal to under root of g by delta. That's it. यहाँ से डेल्टा की वैल्यू रखो, you will get the value of omega n which is natural frequency of vibration. Okay, so this is how you can solve such cases. इस तरह के केसेस को आप बहुत easily static deflection of mass मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. कुछ एक केसेस मैं और बताऊंगा जो कि static deflection of mass मेथड से और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं. ओके.